बहुत बहुत स्वागत। कहाँ आप लोग नागौर से है, कहाँ से? जिले की प्रेस। आप लोग यहाँ कोई प्रेस का कोई बना हुआ कोई अपना स्थान नागौर में? अभी कोई स्थान नहीं है। अगर आप क्यों भाई, कोई हमारा प्रेस का कोई वहाँ नहीं बना हुआ स्थान? मीडिया सेंटर है। अच्छा, मीडिया सेंटर बना हुआ है नागौर में। ऑफिस में बना हुआ है, कॉन्फ्रेंस होती है। नहीं, वो किसका, आपका ऑफिस है या इनका अलग से मीडिया सेंटर बना होता है? कितने ऑफिस के साथ में कितने कितने जगह है? हमारे तो 2 कमरे में सर, जो DPR ऑफिस में है ना, वो ऐसे बना था कि रात को सूचना आई कि सुबह ओपनिंग, तो आप समझ सकते हैं कि 24 घंटे में मीडिया सेंटर कैसे तैयार होगा। लेकिन हम तो सीट में तसल्ली कर रहे हैं, अगर एक अच्छा मीडिया सेंटर कोई बढ़िया जगह ढूंढ के बताओ। और DPR ऑफिस के साथ ही हो गया। नहीं, ऐसा कोई जगह आप अलग से जो पड़ी है, कोई ऐसी स्पेयर कोई हो, उसको ढूंढ के बताओ। आप जरा देखो एक बार, उसको नया बनाएंगे। मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ है ही नहीं और उसको आप इंगित करोगे तो ठीक नहीं है ना। कोई जगह ढूंढ के बताओ। चलिए, स्वागत तो कर चलिए इसके लिए मित्रों, आज मेरा ये जो 5वां जिला है जिसका जन संवाद का कार्यक्रम मैंने शुरू किया, नांगल चौधरी विधानसभा के आज ये तीसरा कार्यक्रम है। सबसे पहला कार्यक्रम था हमारा बुधबलावा, दूसरा निजामपुर और तीसरा ये मुसनोता। सभी स्थानों पर अच्छी संख्या में जो लोग थे, उस गांव के भी, आसपास के गांव के भी लोग आए। अच्छी बात यह है कि आज मौसम भी काफी अच्छा सुहावना मौसम था। नहीं तो गर्मी के दिनों में कई बार हमें लगता है कि इस क्षेत्र के अंदर बड़ी कठिनाई होगी। मुझे मौसम खराब होने के कारण से थोड़ा सा देरी तो हुई है दोपहर को, लेकिन फिर भी हमने कवर कर लिया। तीनों गांव हमारे अच्छे से हुए हैं। लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी है। सरकार की जो स्कीमें आज तक चल रही है उनकी भी भरपूर सराहना की है। फिर भी किसी का जो सुझाव उसमें था वो उन्होंने बोल करके भी बताया है, लिखित रूप से भी सब लोगों ने अपनी अपनी बातें दी है और गांव की डिमांड जो है खुल करके बताई गई है। मेन जो समस्या है इस इलाके की वो पानी की, क्योंकि हमें पता है कि राजस्थान के बॉर्डर का ये एरिया है और मेन जो हरियाणा की नेटवर्क है, कैनाल नेटवर्क, उससे काफी ऊंचा है। ऊंचाई होने के नाते से लिफ्ट सिस्टम उतना कारगर नहीं है। फिर भी जहां जहां पीने का पानी है वो तो सब जगह पहुंचाया जा रहा है। इरिगेशन के लिए वर्षा के पानी पर निर्भर है, तो वर्षा का पानी जितना जितना यहाँ हम कलेक्ट करके जो डैम छोटे बड़े बना सकेंगे, तालाब बना सकेंगे, काफी बनाए भी हैं और भी बनाने के लिए आज जो सुझाव आए हैं उसमें जितने अधिकतम फिजिबल होंगे उन सबको बनाएंगे। क्योंकि पानी आकर चाहे वो पीने का हो या सिंचाई का हो या फिर पशुओं के पीने की बात हो, तो सारी आवश्यकता पूर्ति करना ये हमारा काम है, उसको पूरा करें। व्यवस्थाओं की बात करें, आज हरियाणा को आप किस पायदान पर किस प्रकार की व्यवस्थाओं की बात आप कर रहे हैं? जैसे सरकारी, कैसे नौकरी की बात हो, रोजगार की बात हो, और जिसमें बीजेपी कह रही कि बगैर खर्ची के अभी एक साथ बीजेपी नहीं कह रही है, जनता भी कह रही है। और जनता कह रही है, उसको आप सुबह से लगातार आप तीसरे कार्यक्रम में सुन रहे हैं। जनता इससे बहुत मैंने प्रसन्न भी है, जनता संतुष्ट भी है। कि कोई एक समय था जब लोगों को ढेर पैसे ले जा करके और सिफारिशें भी ढूंढनी पड़ती थी, और अब पर्ची खर्ची वाला जो एक चला है फ्रेज, उसके अंदर आपको पता है कि न तो हम किसी की सिफारिश मानते हैं, न ही किसी का कोई भ्रष्टाचार का कोई विषय इसमें आता है। कहीं कहीं पुरानी आदतें जिनको लगी हुई है वो इसकी कोशिश जरूर करते रहे, लेकिन कोशिश करने के बाद भी कोई भी सफल हुआ नहीं है। और ऐसे कोशिश करने वाले लोगों को हमने पकड़ा भी है, सैकड़ों की संख्या में लोगों को पकड़ के अंदर किया है। और धीरे धीरे अब जो डर बैठा है उसके कारण से कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की हिम्मत करता नहीं है कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नकल करने की बात या इम्पर्सोनेशन की बात अथवा पैसे की बात अथवा पर्ची खर्ची की बात, कोई सिफारिश हमारे यहाँ चलती नहीं है। और 1,05,000 नौकरियां हमने एक निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शी तरीके से मेरिट के हिसाब से हमने दी है। अभी भी अगले आने वाले 4 या 5 महीने में लगभग 60,000 से लेकर 65,000 तक और नई नौकरियां भी ये हम देने वाले हैं, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। 3 मुद्दे जो जनता भी आपके सामने लेकर आ रही है, प्रॉपर्टी आईडी, बुढ़ापा पेंशन और पीले राशन कार्ड से नाम करना। एक और गवर्नमेंट कह रही है, बीजेपी भी कह रही है कि हमने बीपीएल कार्ड की संख्या बढ़ाई है। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के आपने कहा कि वे एक आने वाले समय में लोगों के लिए लाभकारी होगी, लेकिन जनता को इस तरीके से संतुष्ट कर पाएंगे कि जो
योजना सरकार की है प्रॉपर्टी आईडी की और वो उनके हित में? देखिए, जनता संतुष्ट है, कोई असंतुष्ट नहीं है। पहली बात है कि प्रॉपर्टी आईडी का विषय केवल शहरी क्षेत्र का है। यहाँ तीनों क्षेत्रों में अभी कोई प्रॉपर्टी आईडी का विषय नहीं निकला है। हाँ, हमने लालडोरा के बारे में जरूर लोगों को बताया कि वहाँ की रजिस्ट्रियां सबकी हो रही हैं, जहाँ विवाद नहीं है किसी प्रॉपर्टी का, वो सब रजिस्ट्रियां लालडोरे की सर अभी तक मोटेशन नहीं हुई, रजिस्ट्री हुई नहीं है। मैं बता रहा हूँ अभी मोटेशन नहीं हुई, वो अभी रजिस्ट्री भी नहीं, अभी तो अरे नहीं, कुछ गाँव की हुई है, कुछ गाँव की भी रजिस्ट्री होनी बाकी है। उसमें हमने प्रॉपर्टी कार्ड दिए हैं, प्रॉपर्टी कार्ड के बाद रजिस्ट्रियां होंगी, रजिस्ट्रियों के बाद उनकी म्यूटेशन होगी, क्योंकि पहली बार से हो रहा है और पहली बार होने में डिपार्टमेंट को बहुत ध्यान से करना पड़ता है, कहीं गलत काम कोई ना हो जाए। इसके लिए हमने 1 साल का समय भी रखा है। 1 साल में सारी चीजों का रिव्यू करने के बाद, उनका सर्वे करने के बाद, जो आदमी कहता है मेरी प्रॉपर्टी है, पिछला रिकॉर्ड तो कोई है नहीं, उसके ऊपर गांव की ग्राम सभा के पहले मोहर लगवाई जाती है, फिर उसके नाम प्रॉपर्टी आईडी, प्रॉपर्टी का कार्ड बनता है, फिर उसको रजिस्ट्री होती है। छानबीन करने के बाद उनके सबके म्यूटेशन होंगे। 1 साल के अंदर, जब से शुरू किया तब से 1 साल, लेकिन गलत ना हो जाए ये सावधान रखना बहुत। फैमिली आईडी की त्रुटियां कोई ज्यादा नहीं है, लगभग हमारे पास 2.5 लाख फैमिली आईडी की त्रुटियां आई थी। वेरीफाई होगी, लेकिन उसके बावजूद जो लाभ मिलना चाहिए, जैसे इनकम ऊपर क्लियर करके कोई वेरीफाइड इनकम होगी सर, उसके बाद जो है क्राइटेरिया में वो नीचे जो है डाटा जो है उस पर वेरीफाई होकर हो गया किसी आईडी। जिनका वेरीफाई हो रहा है उनको 1 महीने के बाद सर्विसेज दी जाती हैं, क्योंकि आखिर सर्विसेज क्या होती है, उसमें राशन कार्ड है, कोई महीने के बाद ही राशन मिलता, रोज मिलता नहीं है। जैसे किसी की पेंशन है, पेंशन भी महीने 2 महीने के बाद ही उसकी जैसे आईडी बनेगी, उसके बाद उसके यहाँ रजिस्टर होगी, उनका जो पीरियड है प्रोसेसिंग पीरियड, उस पीरियड के बाद वो सारे लाभ मिलते हैं। लेकिन इनकम का सर्वे, इनकम की वेरिफिकेशन, ये सबसे पहला बिंदु, ये सबसे जरूरी है। वो एक बार हो जाए तो बाकी सारी चीजें चालू हो जाती है। तो बातें तो उसी में बीजेपी के और स्थानीय विधायक के 2 ड्रीम प्रोजेक्ट इस एरिया के, स्थानीय विधायक के भी और बीजेपी के भी, मेडिकल कॉलेज और लॉजिस्टिक हब। लॉजिस्टिक हब काफी लंबा समय खींच गया है लॉजिस्टिक हब को, और मेडिकल कॉलेज भी आपका अंतिम, लेकिन इन दोनों प्रोजेक्ट को कब तक गवर्नमेंट कंप्लीट कर पाएगी? जैसे जहां तक मेडिकल कॉलेज का विषय है, 90% काम उसका पूरा हो गया। आज ही मैंने अनाउंस किया कि ये साल में सारी फिनिशिंग करके 10% काम बचा है उसको पूरा करके अगले वर्ष के अंदर उसके एडमिशन सारे शुरू हो जाएंगे। जहां तक लॉजिस्टिक हब है, वो कोर्ट केस था, कोर्ट की सुनवाई हो गई है, उसका फैसला रिजर्व कर लिया जज ने। मुझे लगता है 1 दिन में 2 दिन में जब भी फैसला सुना देंगे, उसके सुनाते ही दिस वे और दैट वे फैसला जिधर भी होगा, वो काम अगर फैसला सरकार के फेवर में होता है तो जमीन थोड़ा ज्यादा हमको मिल जाएगी, फैसला सरकार के विरोध में होता है जमीन थोड़ा कम मिलेगी, कम भी मिलेगी तो हमारा लॉजिस्टिक जो हब का कार्यक्रम है वो उस फैसले के तुरंत बाद शुरू हो जाएगा। उसमें भी चूंकि जमीन का विषय होता है तो पंचायतें उस समय नहीं थी, अब पंचायतें बन के आई है, पंचायत ने रेजोल्यूशन पास कर दिया। 1000 एकड़ पंचायत की जमीन को हम को लेकर के और HSIDC के माध्यम से वो करेंगे, उसका भी बहुत जल्दी अब शुरू हो जाएगा। मेरी 3 दिन पहले बात हुई HSID से, उनका की जमीन जैसे हैंड ओवर पंचायत हमको कर देगी उसका काम शुरू। आपके प्रोग्राम से पहले CIA ने कई लोगों के पास दबिश की, नांगल चौधरी से आप 3 पीढ़ी से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, सुबेदार जगराम जी, उनके वहां भी गए और मना किया कि आप हमारे प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। तो किस तरह से ये सब? देखिए, कोई इंडिविजुअल केस का मुझे मालूम नहीं है, कोई सिक्योरिटी के नाते से पुलिस के काम होते हैं, अपना सिक्योरिटी में करते हैं। जहाँ तक वो जो आप बता रहे हैं, मुझे ही बताया गया कोई बीजेपी का कार्यकर्ता ऐसा अपने आप को पोस्ट करता है, लेकिन पिछले किसी प्रदर्शन में उसी व्यक्ति ने सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की है। तो जब सरकार के विरुद्ध कोई नारेबाजी करते हैं तो स्वाभाविक है पुलिस CID सब अलर्ट हो जाते हैं। तो आखिर क्योंकि जनता के कार्यक्रम में व्यवधान कोई ना पड़े, जिन्हें बात अपनी आगे करनी है, बात ऐसा लगा आज 3 कार्यक्रम आपके रहे, बहुत अच्छे रहे, सारे बढ़िया कार्यक्रम रहे। विधानसभा में कार्यक्रम थे सर, नागल चौधरी तकवासी भी चाहेंगे कि उनके लिए कुछ आप जो है नांगल चौधरी नहीं, ऐसा नहीं है। नांगल चौधरी भी मैं जा रहा हूँ, कुछ कार्यकर्ता वहाँ मिलेंगे और नांगल चौधरी की भी जो हमारे पास चीजें आई हुई हैं, क्योंकि जो चीजें आई है वो एप्लीकेशन आती है, डिमांड आती है, उसके ऊपर कुछ समय के बाद निर्णय लेते हैं। कोई आज ही सब निर्णय नहीं हुए हैं। यहाँ भी मुझे लगता है 150 से 200 एप्लीकेशन हमारे पास आई है,
उनका सबका एनालिसिस किया जाएगा। मंत्रिमंडल में भी कुछ जारी है कि बहुत समय से इंतजार लंबा हो गया सर। ऐसा कि सब लोग अपने आप को मंत्रिमंडल में मान के चलते हैं। जितने मंत्रिमंडल के लोगों की जितनी ताकत होती है, अथॉरिटी होती है, हमारे हमारे विधायक हो, हमारे सांसद हो, हम किसी को भी कम मान के नहीं चलते, सबको उतना ही महत्व देते हैं। हमारे सांसद महोदय ने बताया क्योंकि दिन में जो मैंने घोषणा की थी उन्होंने याद कराई, तो आपको बताता हूँ। ये जो 9 गांव है, कौन सा क्षेत्र बोलते हैं उसको, नलवटी के 9 गांव के लिए एक नई योजना 34 करोड़ रुपए की, 4 गांव के लिए एक योजना, 5 गांव के लिए एक योजना। तो उसमें डीआई पाइप लगा करके उनका पानी, उनको सबको नहरी पानी मिल जाए, तो ऐसी 34 करोड़ रुपए की नई योजना की घोषणा की है और उस पर बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा।